यह कहानी 70 के दशक के उस सुनहरे दौर की है जब भारतीय सिनेमा में रिश्तों की पवित्रता और दोस्ती की गहराई को सबसे ऊपर रखा जाता था। फिल्म उपासना की शुरुआत एक बहुत ही सुंदर और भव्य परिवेश में होती है। इस कहानी के दो मुख्य स्तंभ हैं, संजय खान और फिरोज खान। इन दोनों ने फिल्म में ऐसे मित्रों की भूमिका निभाई है जो एक दूसरे के लिए ढाल बनकर खड़े रहते हैं। उनके बीच का भाईचारा इतना गहरा है कि देखने वालों को कभी यह एहसास नहीं होता कि वे सगे भाई नहीं हैं। उनका जीवन एक दूसरे के प्रति विश्वास और सम्मान पर टिका हुआ है। कहानी में नया मोड़ तब आता है जब नायिका मुमताज का प्रवेश होता है। मुमताज का किरदार सादगी, सुंदरता और चंचलता का अद्भुत मिश्रण है। वह एक मध्यम वर्गीय परिवार से ताल्लुक रखती है और उसके संस्कार उसे समाज में एक सम्मानित स्थान दिलाते हैं। जब संजय खान पहली बार मुमताज को देखते हैं तो वे उसकी मासूमियत पर फिदा हो जाते हैं। उन दोनों की मुलाकातें धीरे धीरे बढ़ने लगती हैं। शुरुआत में छोटी मोटी नोकझोंक होती है जो बाद में एक गहरे आकर्षण में बदल जाती है। संजय खान का किरदार बहुत ही गंभीर और सुलझा हुआ है। वह मुमताज के प्रति अपने प्यार को बहुत ही शालीनता से व्यक्त करता है। वहीं मुमताज भी संजय के व्यक्तित्व और उनकी सच्चाई की कायल हो जाती है। उनके बीच का प्रेम किसी फिल्मी ड्रामे जैसा नहीं बल्कि बहुत ही वास्तविक और कोमल लगता है। उनके इसी प्रेम को अमर बनाने के लिए फिल्म में वह मशहूर गाना आता है जिसके बोल हैं, आओ तुम्हें मैं प्यार सिखा दूं। यह गाना केवल एक गीत नहीं है बल्कि नायक की ओर से नायिका को दिया गया एक वचन है कि वह जीवन भर उसे प्यार और सम्मान देगा। इस गाने के दौरान दोनों कलाकारों के बीच की केमिस्ट्री देखने लायक है। लेकिन जैसे जैसे फिल्म की कहानी आगे बढ़ती है, नेति अपना खेल खेलना शुरू करती है। फिरोज खान का किरदार जो जोश और उमंग से भरा हुआ है, वह भी उसी युवती के संपर्क में आता है। फिरोज खान को इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं होता कि उसका परम मित्र पहले से ही उस लड़की को अपना दिल दे चुका है। फिरोज खान मुमताज की निस्वार्थ सेवा और उसके स्वभाव को देखकर उसकी ओर खिंचा चला जाता है। उसके लिए प्यार एक जुनून की तरह है। वह मुमताज को अपना बनाने के सपने बुनने लगता है और अपने दोस्त संजय को अपनी इस नई खुशी के बारे में बताने के लिए बेताब रहता है। यहाँ से कहानी में एक बहुत ही जटिल स्थिति पैदा हो जाती है। एक तरफ वह दोस्ती है जिसे दोनों ने बरसों से सींचा है और दूसरी तरफ वह प्यार है जो जीवन में केवल एक बार आता है। जब फिरोज खान अपनी भावनाओं का इजहार संजय के सामने करता है तो संजय के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसे समझ नहीं आता कि वह क्या करे। वह अपने दोस्त की आंखों में वह चमक देखता है जिसे वह बुझाना नहीं चाहता। संजय खान एक बहुत बड़ा त्याग करने का मन बना लेता है। वह तय करता है कि वह मुमताज के प्रति अपने प्यार को मन में ही दबा लेगा ताकि उसका दोस्त खुश रह सके। मुमताज का किरदार यहाँ सबसे अधिक पीड़ा से गुजरता है। वह संजय से प्यार करती है और उसके साथ अपना भविष्य देखती है, लेकिन जब उसे पता चलता है कि फिरोज खान भी उसे चाहता है और संजय पीछे हट रहा है तो वह बहुत आहत होती है। वह एक ऐसी महिला है जो अपने आत्मसम्मान से समझौता नहीं करना चाहती। वह संजय से सवाल करती है कि क्या उसका प्यार इतना कमजोर है कि वह उसे किसी वस्तु की तरह अपने दोस्त को सौंप रहा है। यह दृश्य फिल्म का सबसे भावुक कर देने वाला हिस्सा है, जहां दर्शकों को मानवीय स्वभाव के विभिन्न पहलुओं के दर्शन होते हैं। फिल्म में संगीत केवल मनोरंजन के लिए नहीं है, बल्कि वह कहानी की कड़ियों को जोड़ता है। जब मुमताज का किरदार अपनी भावनाओं को व्यक्त नहीं कर पाता,
तो दर्पण को देखा जैसा गाना उसके अंतर्मन की स्थिति को बताता है। वह आईने में अपनी सूरत नहीं बल्कि अपनी तकदीर देख रही है, जो दो दोस्तों के बीच उलझ गई है। वह खुद से सवाल करती है कि उसका क्या कसूर है। इसी तरह मेरी जवानी प्यार को तरसे गाना नायिका की उस तड़प को दिखाता है, जहां वह समाज की बंदिशों और अपनी निजी भावनाओं के बीच संघर्ष कर रही है। जैसे जैसे फिल्म अपने अंतिम पड़ाव की ओर बढ़ती है, गलतफहमियां और अधिक गहराने लगती हैं। कुछ बाहरी ताकतें और विलेन भी इस स्थिति का फायदा उठाने की कोशिश करते हैं ताकि इन दो दोस्तों के बीच फूट डाली जा सके। फिरोज खान को जब धीरे धीरे सच्चाई का पता चलना शुरू होता है तो उसका गुस्सा और उसका दुख ज्वालामुखी की तरह फट पड़ता है। उसे बुरा लगता है कि उसके दोस्त ने उससे इतनी बड़ी बात छुपाई। उसे लगता है कि संजय ने उस पर भरोसा नहीं किया। लेकिन फिरोज खान का किरदार जितना गुस्सैल है उतना ही बड़ा उसका दिल भी है। उसे एहसास होता है कि संजय का त्याग उसके प्यार से कहीं ज्यादा महान है। वह देखता है कि संजय ने केवल उसके लिए अपनी पूरी दुनिया दांव पर लगा दी। यहाँ फिरोज खान एक ऐसा निर्णय लेता है जो उसे एक नायक के रूप में स्थापित कर देता है। वह अपनी खुशियों को लात मारकर अपने दोस्त और मुमताज को एक करने का फैसला करता है। फिल्म का क्लाइमेक्स बहुत ही नाटकीय और भारी है। पुरानी हवेली के दृश्य, तेज हवाएं और किरदारों के बीच का संवाद एक ऐसा माहौल पैदा करते हैं जहां हर कोई अपनी सांसें थाम लेता है। अंत में बलिदान की जीत होती है। यह दिखाया गया है कि उपासना केवल ईश्वर की नहीं होती बल्कि रिश्तों की भी होती है। प्यार और दोस्ती के इस संगम में जीत उस भावना की होती है जिसमें स्वार्थ का कोई स्थान नहीं है। फिल्म के अंत में संजय खान और मुमताज का मिलन होता है, लेकिन फिरोज खान का किरदार दर्शकों के दिलों पर एक गहरी छाप छोड़ जाता है। उसकी कमी उस खुशी में भी खलती है जो अंत में दिखाई गई है। फिल्म यह संदेश देती है कि कभी कभी हमें दूसरों की खुशी के लिए अपनी सबसे प्यारी चीज भी छोड़नी पड़ती है, और वही असली मानवता है। निर्देशन की बात करें तो मोहन ने हर दृश्य को बहुत ही बारीकी से सजाया है। 70 के दशक की भव्यता फिल्म के हर फ्रेम में दिखाई देती है। संजय खान का संयमित अभिनय और फिरोज खान का स्टाइल एक बेहतरीन संतुलन बनाता है। मुमताज ने यह साबित कर दिया कि वे न केवल एक ग्लैमरस अभिनेत्री हैं, बल्कि गंभीर और चुनौतीपूर्ण भूमिकाएं निभाने में भी सक्षम हैं। यह फिल्म आज भी हमें याद दिलाती है कि पुराने जमाने में रिश्तों की कीमत क्या होती थी। आज के दौर में जहां रिश्ते बहुत जल्दी बनते और बिगड़ते हैं, उपासना जैसी फिल्में हमें जड़ों की ओर ले जाती हैं। इस फिल्म का हर गाना, हर डायलॉग और हर भावना आज भी उतनी ही ताजी लगती है जितनी वह 1971 में थी। यह एक ऐसी अमर प्रेम कहानी और दोस्ती की गाथा है जिसे शब्दों में पूरी तरह समेटना कठिन है, लेकिन इसका सार यही है कि त्याग ही प्रेम का सर्वोच्च रूप है। उपासना की यह विस्तृत कहानी हमें जीवन के उस मार्ग पर ले जाती है जहां हमें बार बार अपनी नैतिकता की परीक्षा देनी पड़ती है। संजय, फिरोज और मुमताज के माध्यम से निर्देशक ने समाज को एक आईना दिखाया है कि कैसे विपरीत परिस्थितियों में भी इंसान अपने चरित्र की महानता को बनाए रख सकता है। यह फिल्म भारतीय सिनेमा के इतिहास में एक स्वर्णिम अध्याय की तरह दर्ज है।